नमस्कार, मैं डॉक्टर बाबूराम स्वामी, महाराजा वीर विक्रम कॉलेज, अगरतला, नेहरू युवा केंद्र संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी को त्रिपुरा के विषय में जानने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए हम सब मिलकर जानेंगे इस अनुपम राज्य की बातें। सर्वप्रथम हम इसके इतिहास पर चर्चा करेंगे। त्रिपुरा उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित भारत का एक प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत राज्य है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम दिशाओं में तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से सटा हुआ है। असम एवं मिजोरम ज्ञान के देवता के उदय होने वाली दिशा पूर्व से इसकी सीमा सटी हुई है। माणिक्य राजवंश इस पावन धरा पर राज्य करते रहे। यह ब्रिटिश साम्राज्य के समय भी स्वतंत्र राज्य था। राज्य वंशज इसे चलाते आए हैं। संभवतः 1760 तक राधा किशोरपुर, जिसे अब उदयपुर के नाम से जाना जाता है, इसकी राजधानी थी। राजा कृष्ण किशोर माणिक्य ने राधा किशोरपुर से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर नूतन हवेली, जिसे अब अगरतला के नाम से जाना जाता है, अपनी राजधानी बनाई। महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने 1901 में उज्जैनता महल बनवाया। ये उज्जैनता महल या उज्जैनता पैलेस भारतीय एवं मुगल संस्कृति का समागम है और इसमें ये दोनों संस्कृतियां प्रतीत होती हैं। महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य ने कुंजवन रंग महल बनवाया था, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ठहरा करते थे। महाराजा किशोर माणिक्य ने श्री हरि अग्न्या, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने कृष्णा अग्न्या मोहर का प्रयोग फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंपिंग, मेकिंग इम्प्रेशंस, securing, authenticating documents, deeds and for the government records ऐसा किया था। कुछ लोग मानते हैं कि महाराजा त्रिपुर के नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा है। माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में इंडो मंगोलियन आदिवासी राजा ने इस राज्य की स्थापना की थी। बाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था। 21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नीर महल की स्थापना महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने की थी। यह महल रुद्र सागर झील के मध्य 1930 में बनवाया गया था। इसकी प्राकृतिक अनुपम छटा को आप निहारते ही रह जाएंगे। इस महल का निर्माण भी हिंदू मुस्लिम संस्कृति से भरा हुआ है। इसमें इनका समागम देखते ही समझ में आ जाता है। यह राजस्थान राज्य के बाद एक अनुपम एवं अनूठा उदाहरण है। महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य के राजकाल में सन 1915 में श्री E.F. सैंडियस ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा में लगभग 25 साल तक मार्क्सवादी सरकार ने राज्य किया, परंतु तब भी यहाँ नारी की पूजा होती थी। यत्र पूज्यन्ते नारी ऋतु तत्र रमन्ते देवा। माता वैष्णो देवी की तरह त्रिपुरेश्वरी माँ में भी लोगों का अटूट विश्वास है। इसी के कारण यह स्थान त्रिपुर सुंदरी शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। इस राज्य की मुख्य भाषा है बंगला एवं कोकबोरो। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने कहा था, त्रिपुरार राज्येर राष्ट्रभाषा जे बंगला, त्रिपुरार राज्येर राष्ट्रभाषा जे बंगला आपनारा अवगतो आछेन। यह वाक्य अंग्रेजी लिपि में लिखा गया था। सन 1874 में महाराजा वीर चंद्र माणिक्य ने इस भाषा को दफ्तरी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज
का नाम करार दिया था। समस्त कार्यान्वयन क्रिया अब से बंगाली लिपि में ही होंगी। यह राज्य विरासत एवं संस्कृति एवं प्रकृति की अनुपम छटा के लिए बहुविख्यात होता जा रहा है। त्रिपुरा राज्य की भौगोलिक संरचना। इस प्राकृतिक सूक्ष्म राज्य का क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है। यह छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो बहुत ही सुंदर और अनुपम प्रकृति की छटाओं को लिए हुए हैं। पूर्व में जम्पुई पहाड़ी, पश्चिम में उनाकोटी, सखांतलिंग, लोंगतराई, 18 मुड़ा कालाझारी में, 12 मुड़ा देवतामुड़ा में है। त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी थाईद्वार शिवरंगचुंग बैथलियांग छिप में है, जो समुद्र तल से लगभग 975.36 ऊपर है। यह राज्य प्रकृति की अतुलनीय धरोहर है। चारों ओर हरा भरा वातावरण है। हर घर में पेड़ उगाए जाते हैं और हर घर में सब्जी उगाने की संस्कृति है। हर घर के आसपास एक तालाब भी होता है। त्रिपुरा राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 36,72,032 थी। साक्षरता। भगवान सूर्य की रोशनी की कृपा से इस राज्य में अंधकार को मिटाने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। त्रिपुरा राज्य के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय और स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस शिक्षा देने में पूरी तरह से समर्थ हैं और वर्तमान सरकार ने देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए NCERT की किताबें लागू कर दी हैं, जिसमें शिक्षा का विकास एक मत रूप से आगे बढ़ाने के लिए होगा। आज 2011 के अनुसार इसका साक्षरता आंकड़ा है 87.75%, 87.75% है। वर्तमान में बांग्ला, अंग्रेजी एवं कॉकवर्क भाषा इस राज्य की औपचारिक ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और इस राज्य को राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 में मिला। इसी दिन स्टेटहुड डे मनाया जाता है। त्रिपुरा राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्ह है। राज्य का पक्षी द बर्ड ऑफ द स्टेट इज ग्रीन इंपीरियल पिजन। त्रिपुरा राज्य का एनिमल ऑफ द स्टेट फायर्स लैंगूर, जिसे स्पेक्टिकल मंकी भी बोलते हैं। और यहाँ त्रिपुरा राज्य का जो वृक्ष है अगर, त्रिपुरा राज्य के फूल है नागेश्वर और त्रिपुरा राज्य के फल है क्वीन एप्पल। त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव हैं। त्रिपुरा राज्य में 60 MLA हैं और इनके राज्यपाल हिज एक्सीलेंसी रमेश व्यास जी हैं। 2 लोकसभा सीट हैं और 1 राज्यसभा की सीट है। त्रिपुरा राज्य की जलवायु भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ बरसात भी काफ़ी होती है। 1500 mm तक यहाँ रेनफॉल होता है। यहाँ लगभग 10 नदियाँ हैं, जिसमें जो नदियाँ का पानी रेनफॉल से ऑल रिवर्स आर रेनफेड एंड एफेमेरल इन नेचर। त्रिपुरा राज्य के जो मुख्य त्योहार हैं वो हैं गरिया पूजा, अशोकाष्टमी फेस्टिवल, तिलक फेस्टिवल, खर्ची फेस्टिवल, नीरमहल फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल और पौष संक्रांति। इसके अलावा और भी अनेक त्योहार हैं, लेकिन ये मुख्य त्योहार त्रिपुरा राज्य में मनाए जाते हैं। त्रिपुरा राज्य की जो जनजातियां हैं उनमें है भील ट्राइब ऑफ त्रिपुरा, भूतिया ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा, चकमा ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा, गारो ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा, हालम ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा, जमातिया ट्राइब्स, खासिया, कुकी, लेप्चा, लुशाई, मोग, मुंडा, नवातिया, औरंग, रेयांग, संथाल,
and Tripuri Uchai tribes of Tripura, Rabindranath Tagore and Tripura. Gurudev Rabindranath Tagore close relations with the princely state of Tripura and its 4 successive rulers forms an important chapter in the state's history. त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और जंगल पर निर्भर करती है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। त्रिपुरा में चावल, आलू और अन्य सब्जियां उगाई जाती हैं। यहाँ हल्के स्तर पर, एक छोटे स्तर पर कभी कभी शुगर कैन, गन्ना की भी फसल होती है। लेकिन त्रिपुरा में मुख्यतः एक बम्बू की विभिन्न प्रजातियों वाले बांस भी उगाया जाता है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट में विशेष भूमिका निभाता है। पर्यटन। अब हम आपको त्रिपुरा के पर्यटन की ओर लिए चलते हैं। त्रिपुरा राज्य, जैसा कि हमने पहले बताया कि एक मिक्स्ड कल्चर है। उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित त्रिपुरा में उजंता पैलेस, नीर महल, हेरिटेज पार्क, चतुर्दश देवता, ऊनाकोटी, गदुमिया मॉस्क, ट्राइबल म्यूजियम, तृष्णा, सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छबीमुरा, ये प्रकृति की जो अनुपम छटा है, पहाड़ियों के कारण और घिरे हुए कारण यहाँ आप आराम से इसको देख सकते हैं। त्रिपुरा राज्य खेल क्षेत्र में भी बहुत आगे है। यहाँ क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेल को बहुत महत्व दिया जाता है। दीपा कर्माकर एक लोकल जिम्नास्ट है। She became first ever Indian athlete to qualify for the Olympics. तो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली दीपा कर्माकर पहली भारतीय एथलीट्स थी। नीर महल, ऊनाकोटी, भगवान 1 less than the crore एंजल्स और देवताओं और डेटीज का वहाँ पे इमेज बनाई हुई है। त्रिपुरा राज्य में नेहरू युवा केंद्र संगठन एक विशेष भूमिका निभा रहा है। आज त्रिपुरा के युवा वर्ग त्रिपुरा की संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान, देशभक्ति और राष्ट्रवादिता को विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पूरे जोश और जुनून से इस कार्य में संलग्न है।